हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आशा ही आप लोग अच्छे ही होंगे और मस्त हैं और चिल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। क्या होता है आरबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, क्या होता है प्लाज्मा, तो इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आरबीसी जो होता है उसे बोला जाता है एंथ्रोसाइट। ठीक, आरबीसी को बोला जाता है एंथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को बोलता है ल्यूकोसाइट। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आरबीसी का काम क्या होता है। आरबीसी का नाम है एंथ्रोसाइट। इनका काम होता है, ये हेमोग्लोबिन हो, आरबीसी ठीक हेमोग्लोबिन है जो कि कैरी करता है हमारे ऑक्सीजन को और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये आरबीसी मतलब कि रेड कलर का होता है, रेड ब्लड सेल नाम है आरबीसी का। उसका डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा ये। ठीक, अब देखते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा कितना परसेंटेज हमारे शरीर में होता है। देखिए, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो प्लाज्मा का होता है, जो कि 55% होता है। ठीक, मतलब कि 55%। उसके बाद आरबीसी जो होता है वो होता है 44%, मतलब कि 44। ठीक, 44% होता है। उसके बाद उन्हें देख हंसी आ गई। तो मतलब कि उन्हें देख हमारे लैपटॉप मार दे। ठीक, हमारे मुंह के दिल देखा इस तो। आरबीसी जो होता है वो होता है 44% एंड 1% जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। मतलब कि हम यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं। देखिए, ये होता है 55%, ये होता है 1%, ये होता है 44%। अब देखिए, प्लाज्मा का क्या काम है एंड आरबीसी का काम क्या है और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। देखिए, आरबीसी का काम जो होता है ना, आरबीसी का काम है ब्लड को कैरी करना एंड जिसे हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के थ्रू एंड ब्लड उसी वही है रेड ब्लड सेल जो कि हीमोग्लोबिन में परसेंट होता है, वो आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसके बाद और डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी में दे आर टू टाइप्स आ जाता है। एक होता है प्लेटलेट्स और दूसरा होता है हमारे डब्ल्यूबीसी खुद आता है, जिसको डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। एंड इसके अंदर में जो एक आता है जो कि थम्बोसाइट, उसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है थम्बोसाइट। क्यों? देखिए, डब्ल्यूबीसी में दे आर टू टाइप्स बोले ना, एक आता है प्लेटलेट्स, एक होता है खुद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का प्लान क्या है, काम क्या है? उसका काम है कि मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया हमला कर दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया, तो उनका क्या करना होता है कि बैक्टीरिया को डेड करना होता है। नहीं तो जैसे हम लोग को कैसे, जैसे डेंगू से मच्छर काटते हैं, हम लोग को डेंगू हो जाता है। डेंगू जो आता है ना, काटता है ना, तो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर रिलीज कर देते हैं। तो वो जिसके बड़ी अच्छा है, जिसके खासे मतलब बड़ी अच्छे खासे हैं, वो हेल्थी हैं, तो उनमें क्या होता है वो उसे उसके अंदर में डब्ल्यूबीसी का कमी नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस डेंगू जो कोई कॉज किया है, डिजीज कॉज किया है, तो उसको मारने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी उसके अंदर में अच्छे हैं। जैसे मान लेते कोई दुबला पतला है, कुपोषण बोला जाता है, कुपोषण है, तो उसको मतलब कि शरीर में एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ का कमी है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत जल्दी ही डिजीज हो जाएगा। जैसे मच्छर ज़्यादा, हम लोग मच्छर का ही उदाहरण लिए हैं, तो मच्छर काटने से ज़्यादा उसको जल्दी हो जाए। अब मान लीजिए कोई हेल्थी है, तो उसको क्या होगा, डब्ल्यूबीसी अच्छे हैं, उसमें प्लेटलेट्स अच्छे हैं, तो उसका क्या होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद वो उसका जो भी है रिलीज़ किया है मच्छर ने, जैसे एंजाइम वगैरह वो रिलीज़ किया ताकि बीमारी कॉज हो सके हमारे शरीर में, तो उससे क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी उससे लड़ सकेंगे। एंटीबायोटिक्स का काम करता है। ठीक, एंटीबायोटिक बोला जाता है ना, एंटीबायोटिक। जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया या तबीयत खराब हो गया, तो वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है कि एंटीबायोटिक्स का उसको दवाई दिया जाता है, सिया दिया जाता है ताकि वो सही हो जाए। ठीक, इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हो गया, ये हो गया आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का काम। उसे डब्ल्यूबीसी में एक और आता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम यही है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर कट गए, कहीं कुछ हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी का हाथ कट गया या गलती से मान लीजिए हम ही को कहीं चोट लग गया, तो हाथ थोड़ा सा कट गया। हाथ जो कटेगा तो फिर रिपेयर भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब हाथ कट गया तो वो जन्म के लिए हो गया या वो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो मान लीजिए उंगली कट गया, किसी का उंगली कट गया, मान लीजिए किसी का कट गया, तो सब खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, ब्लड रिलीज होगा, तो मान लीजिए प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं रहा, तो प्लेटलेट्स का जो काम होता है ना, मान लीजिए किसी का खून निकला, तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम यही है
कि जैसे ब्लड निकला तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक, वो रिलीज़ होते हैं। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो जो खून जो निकला उसको जमाने का काम करते हैं। जैसे बोलते हैं खून को खून किसके कारण जमता है, तो विटामिन के, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ कट जाता है ना, तो खून रिलीज हुआ और कुछ टाइम के बाद खून बंद हो जाए, क्यों, वो प्लेटलेट्स के ही कारण। प्लेटलेट्स देखिए स्किन के अंदर जो हमारे सेल्स वगैरह हैं उसी में होते हैं, WBC RBC जो भी है, ठीक है, वो सब रहते हैं। और स्किन कटने के बाद वो भी करते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, प्लेटलेट्स का काम है ये, ठीक। यही काम है प्लेटलेट्स को, काम क्या है कि वो खून को बंद करता है ताकि हमारे खून जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बहे, और ना, क्योंकि ऑफकोर्स की बढ़ जाएगा तो मतलब खून निकल गया तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आप डेड भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे एक जगह है, शायद अच्छी जगह है, हमारे इंडिया में नहीं है, तो मतलब उसका परिवार में ऐसे हुआ था कि मतलब कि एक बार कटने के बाद वो कभी बंद नहीं होता था। तो उसमें क्या होता है कि सब जो जितना भी डेथ हुआ ना, 3-4 परिवार था, जितना भी आदमी का डेथ हुआ ना, तो उसका स्किन पतला होता है उस देश का, मतलब कि हमको याद नहीं है, तो उसका स्किन एक बार कटा ना तो रिपेयर नहीं होता है, चाहे कहीं से कहीं कितना ही कर लीजिए, रिपेयर नहीं होता है। उसके बाद वो मर जाते हैं ऐसे खून, इसलिए वो लोग जो रहते हैं ना काफ़ी सावधानी से, वो अभी ख़त्म हो गया, काफ़ी दिन पुराना बात है। तो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो हर जगह चलता है, दवाई ववाई चलता है तो ठीक हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो काफ़ी पुराना बात है, अभी से 20-30 साल पहले का है, ठीक। उसके बाद अब आता है प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा का क्या काम है, प्लाज्मा का काम यही है कि जैसे ब्लड में कोई हार्मोन रिलीज होता है या कुछ होता है, जैसे कि WBC द्वारा हार्मोन रिलीज हुआ, या हमारे अंदर में तो सेल में बहुत काम होता है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और वो सुसाइड बैग जो है, वही क्या बोलते हैं, जो भी है सुसाइड बैग, आप लोग याद कर लीजिएगा। वो जो है उससे भी क्या होता है, हार्मफुल होता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब कि एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि हार्मफुल होता है। तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में प्लाज्मा के द्वारा ही है ना, प्लाज्मा के द्वारा हमारे ब्लड में डाला जाता है, और ब्लड के थ्रू ही हमारे मतलब कि कभी नाक के थ्रू या कभी हम लोग बाथरूम जाते हैं पेशाब के थ्रू निकलता है, तो वही होता है, वो प्लाज्मा का ही काम होता है। प्लाज्मा क्या काम करें, वो जितने भी हार्मफुल हैं डिजीज़ हैं और जितने भी डाइजेस्टिव फूड है, जैसे कि हम लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं ना, तो यही प्लाज्मा का ही काम है कि उस चीज़ को कैरी करना वगैरह सब कुछ प्लाज्मा का ही काम होता है, इसी को कैरी करता है जो कि प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा होता है, कोई वो है नहीं कि मतलब कि प्लाज्मा को फटना चाहिए, ठीक। प्लाज्मा का बस इतने काम है कि वो थोड़ा बहुत कैरी करते हैं, डाइजेस्टिव फूड हो गया उसको कैरी करते हैं। उसके बाद और क्या होता है कि और मतलब कि ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे और क्या बोल रहे थे वो जो मतलब कि सुसाइड बैग क्या है, सुसाइड बैग कोई है, सुसाइड बैग किसको बोला जाता है, वही शायद हमको याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, वही है। तो वो भी सुसाइड जो बैक करते हैं, अपने जो सुसाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, और सेल्स को क्या करता है, डेड कर देता है। और डेड जो करता है तो वो कहाँ जाता है, वो प्लाज्मा में ही जाता है, और प्लाज्मा के थ्रू ही वो निकलता है, ठीक। तो समझ गए होंगे, उसका नाम शायद वो है क्योंकि हम, हाँ, तो वो बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स जो है वो लाइजोसोम है, तो शायद मैं भूल गया था तो अभी याद आया, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स है लाइजोसोम, ठीक। और वो जो सुसाइड जो करते हैं तो बोल दिए कि वो सेल जो होता है तो वो जितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट होता है वो प्लाज्मा ही कैरी करता है, ठीक। वो ब्लड में भेजते हैं तो ब्लड के थ्रू वो बाहर आती हैं, या तो टॉयलेट के थ्रू या बाथरूम जो जाते हैं 2 नंबर 3 नंबर, तो उनके थ्रू निकलता है। तो आशा है कि आप लोग समझे होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं और कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय।